तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्परेटिव एनाटॉमी का पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एओर्टिक आर्च एंड टाइप ऑफ हार्ट्स एंड हार्ट का इवोल्यूशन क्या हुआ, कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ये आपको मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं क्या क्या है, क्या होता है, नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा और किस तरह क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ तो आप लीजिएगा, हमको पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, और पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारा हेल्प होगा। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे, जाके अभी देखिए, आई बटन में मैं आपको दे दूँगा। तो पहला जो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में अगर बताऊँ तो देखिए, बहुत सारा चैम्बर होता है। सिंगल चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, पार्शियल चैम्बर होता है। ठीक है, तो आर एंड 4 चैम्बर होता है। तो चैम्बर ऑफ हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा, अगर 4th चैम्बर हार्ट पूछ रहा है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है। जैसे मैमल्स में 4 चैम्बर का मिलता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं देगा दोस्तों। आप सोचिएगा तो इतना इजी क्वेश्चन थोड़े देगा, डेफिनेटली इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। कहाँ से क्वेश्चन देगा? सिंगल चैम्बर लोग स्टूडेंट भूल जाते हैं, एम्फिक्सियस में सिंगल चैम्बर होता है। ठीक है, ट्रू हार्ट इसको नहीं कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई सेपरेशन नहीं होता, वो एक जगह मिक्स हो जाता है। ठीक, 2 चैम्बर में क्या पूछा जाएगा कि डिप्नॉय में ये एक्सेप्शन रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लोस्टोम से टेलियोस तक, मतलब जितना तरह का मछली है सब में इस तरह का 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। उसके अलावा जो पूछ सकता है ये हो गया साइनस वेनोसस एंड कॉन्सस आर्टियसस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। साइनस वेनोसस एंड आर्टियम जो होता है वो रिसीविंग के लिए, आरटीएम हम लोग को हार्ट में भी वैसे होता है, रिसीविंग के लिए आरटीएम होता है, और पंपिंग करने के लिए वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल के साथ एक और एक्सेसरी चेंबर रहता है जिसको कॉन्सस आर्टियसस बोलता है। पूछ लेगा कि कौन सा एक्सेसरी चेंबर है मछली में जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, तो आपको लिखना है कॉन्सस आर्टियसस। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही चेंबर जो है ये आपका एक्सेसरी चेंबर है। ठीक, और टेलियोस में क्या होता है, बल्बस आर्टियसस उसको कहा जाता है, और कुछ नहीं। इसके अलावा 3 चैम्बर में आइएगा तो आपको एम्फीबिया याद रखना है। 2 एट्रिया रहता है, 1 वेंट्रिकल रहता है, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो 2 एट्रियम ऐसे होता है जहाँ से आपका सपोज ब्लड कलेक्ट हो रहा है, अब बीच में जो होता है वहाँ पर आपका वो आपका दोनों मिक्स हो जाता है ब्लड। उसके अलावा अगर ऊपर तरफ आए एम्फीबिया छोड़ दे 3 चैम्बर में, तो वहाँ से डिप्नॉय को लंग्स फिश बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आएगा कि पार्शियल 4 चैम्बर हार्ट, यहाँ से किस तरह क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी 2 चैम्बर ट्रांजिशनल में होता है, और 4 चैम्बर हार्ट आपका बोल सकते हैं, लेकिन बीच में एक पार्शियल मतलब एक टाइप का प्रोजेक्शन रहता है जहाँ पे आपका जो ब्लड है मिक्स हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली पार्शियल 4 चैम्बर होता है, पूरा 4 चैम्बर नहीं होता है, तो वहाँ पर जाके ब्लड मिक्स हो जाता है ऊपर में। वेंट्रिकल पूरा सेपरेटेड नहीं है, वेंट्रिकल के ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा गैप हो तो वहाँ से ब्लड जो है मिक्स हो जा रहा है, इसलिए उसको पार्शियल बोलता है। कहाँ मिलता है? रेप्टाइल में मिलता है। ठीक, अब देखिए मैं पहले बोला था कि ये भी पूछ सकता है कि 2 कंप्लीट ऑरिकल्स होता है और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स, वहाँ से ब्लड पंप होता है, वहाँ पर इनकम्प्लीट होता है। ठीक, उसके अलावा एक्सेप्शन में अगर आया तो एक्सेप्शन में क्या आता है? क्रोकोडाइल्स, घड़ियल, एलिगेटर्स, ये 3 चीज़ें आता है। यहाँ पर आपका देखिएगा तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जहाँ पर आपका जो ब्लड मिक्स हो रहा है उसको बोलता है फोरामेन ऑफ एनिजन। ठीक है, इस पार्ट को बोला जाता है, यहाँ से ब्लड आपका मिक्स हो रहा है। अब 4 चैम्बर हमको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो पता है कि मैमल्स में होता है, एविस में होता है। ठीक, ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट का टाइप। मैं डायरेक्ट एओर्टिक आर्च में आऊँगा, क्योंकि एओर्टिक आर्च से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। एओर्टिक आर्च में अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 10th पेयर ऑफ वेंकियल आर्च होता है, जैसे ऐसे 10th पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च भी होता है। अब अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह का नंबर वेरी करते रहता है। लैम्प्री में आपका 8 होता है, हैंगफिश में आपका 15 होता है, शार्क में आपका 10 तो 12 होता है, डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू 6 इज द नंबर ऑफ द एओर्टिक आर्च यूजुअली टेकन प्लेस बेसिक एम्ब्रियोनिक पैटर्न। एम्ब्रियोनिक मतलब जब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर जिस तरह का एओर्टिक आर्च बनता है वो जनरली 6 होता है। ठीक है, आर डेजिग्नेटेड बाई 1 to 4 एंड 1 to 6। अब ये टाइप आप देख सकते हैं, ये बुक से मैं उठाया हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एओर्टिक आर्च कैसे होता है। तो आपको पता होगा गिल्स, एओर्टिक आर्च होता है गिल्स से कनेक्टेड होता है, एज वेल एज जो ब्रेन में ब्लड पंप करता है, एज वेल एज जो वेंट्रल एओर्टा रहता है जहाँ से हार्ट से पंप होता है ब्लड। तो इस तरह का पार्ट होता है। आप पूछेगा, आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एओर्टिक आर्च क्या बनाता है, मतलब आपका अगर पल्मोनरी में कौन से जा रहा है, आपका सिस्टमिक में कौन से जा रहा है, आपका सब क्लेविकल में क्या जा रहा है, ये सब पूछ सकता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो
कितना तरह मतलब नंबर ऑफ एओर्टिक आर्च कितना होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं फिशेस में बताऊँ तो फिशेस में 4 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च रहता है। किस से कहाँ से नंबर क्या है 3, 4, 5, 6, ये 4 एओर्टिक आर्च रहता है। और कहाँ से निकलते हैं वेंट्रल एओर्टा से निकलता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जो है देखिएगा जिस सर्विस द गिल एसोसिएट विद 5 फेरेंजियल सीट, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। लॉन्ग फिश में क्या होता है, लॉन्ग फिश एज इन अदर बोनी फिशेस, बोनी फिश को छोड़ के अगर लॉन्ग फिश में आएगा तो फर्स्ट फेरेंजियल स्लिट इज रिड्यूस टू स्पायराकल एंड हैज़ नो रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये सब पार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ कि ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग फिश में किस तरह का चीज़ें पता जाता है, अफ्रीकन लॉन्ग फिश में क्या होता है, ऑन लॉन्ग फिशेस में क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है तो लास्ट पर एफिशिएंट वेसल ऑफ द मोस्ट पोस्टीरियर आर्च, मतलब 6 नंबर जो है गिव राइज टू पल्मोनरी आर्टरी। तो 6 नंबर क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी दे रहा है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एंड बट द मेंटेन इट्स कनेक्शन टू द डोर्सल एओर्टा वाया शॉर्ट डक्टस आर्टियस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ भूलना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छा से एकदम हाईलाइट किया हूँ पोर्शन को, ऐसे नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। एम्फीबिया में अगर आ जाऊँ तो एम्फीबिया में वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट 2 एओर्टिक आर्चेज जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है डेवलपमेंट के स्टेज में। लेकिन मोस्ट लार्वल जो डेवलप सेलेमेंट्री होता है वहाँ पर नेक्स्ट 3 एओर्टिक आर्चेज जो होता है, मतलब 3, 4 एंड 5 कैरी द एक्सटर्नल गिल एंड द लास्ट एओर्टिक मतलब 6 नंबर जो है वो स्प्राउट हो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स बना देता है। मतलब आपको पता होगी एम्फीबिया में क्या होता है, एम्फीबिया में आपका गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में जाता है वो लोग, आपका पानी में भी रहता है और हम इसलिए उसको एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फी मतलब बोथ, मतलब दोनों जगह में रहते हैं और इवोल्यूशन कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है ये सब, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा ए नोटेबल एक्सेप्शन क्या होता है, नियोनेटिक सेलेमेंटरी नेक्चुरस इन विच द पार्ट ऑफ द 6 आर्ट डिसअपियर ओनली द डोर्सल सेक्शन परसिस्ट। तो ये सब एक्सेप्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक। आप देखिए एओर्टिक आर्च जो है वो परसिस्ट कौन कौन सा होता है, 3 नंबर, आपका 4 नंबर एंड 6 नंबर। ये क्या करता है, एक्सपैंड होता है और ब्लड को सप्लाई करता है, कहाँ करता है, हेड में, बॉडी में और पल्मोनरी सर्किट में। इसका मेन मुद्दा यही है, ब्लड को कैसे सर्कुलेट करना है थ्रू आउट द बॉडी में। तो लैटरल डोर्सल एओर्टा बिटवीन द 3 एंड द 4 एओर्टिक आर्च परसिस्ट द वस्क्यूलर कनेक्शन, जिसको बोलता है डक्टस कैरोटिकास। ये आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एंड द 6 एओर्टिक आर्च फॉर्म द पल्मोक्यूटेनस आर्क और आर्टरी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेकिंग ब्लड टू द लंग्स और स्किन, क्योंकि आपको पता होगा कि एम्फीबिया जो है आपका रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी करता है, तो स्किन में ब्लड पहुंचाना बहुत मुश्किल जरूरी है अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पर, बोलता है इट इज़ ऑल्सो रिटेन द कनेक्शन विथ लेटरल डोर्सल एओर्टा नोन एज ए डक्टस आर्टियोसस। तो ये सब चीज़ जो है डक्टस कैरोटिकस एंड डक्टस आर्टियोसस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है आपको। अब रेप्टाइल्स में क्या, रेप्टाइल्स में भी क्या क्या परसिस्ट करता है, बाकी सब डिसअपियर हो जाता है, 3, 4 एंड 6 बाकी सब डिसअपियर होता है रेप्टाइल में भी, ठीक। ये सबको याद रखना है। रेप्टाइल में जो डिसअपियर हो जा रहा है तो डक्टस कैरोटिकस डिसअपियर बट इट परसिस्ट एज इन स्नेक, स्नेक में रहता है, रेप्टाइल में चला जाता है, याद रखिएगा। एंड सब लिजर्ड यूरोमेस्टिक डक्टस आर्टियोसस जो होता है डिसअपियर इन द मोस्ट रेप्टाइल्स तो इट्स परसिस्ट इन रिड्यूस फॉर्म स्पेंडन एंड सम टर्टल्स में रह जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं लिखा हूँ, ऐसे नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। बर्ड में क्या होता है, बर्ड में क्या होता है कि राइट सिस्टेमिक आर्च जो होता है बिकम प्रीडोमिनेंट, मतलब राइट वाला पार्ट है। कैसे आपको राइट सिस्टेमिक आर्च मतलब क्या कहना चाह रहा है, कभी यहाँ पर बर्ड में आइएगा तो जो राइट सिस्टेमिक आर्च है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेटली फॉर्म करता है, ठीक। आपका मैमल में से लेफ्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। तो राइट सिस्टेमिक आर्च प्रीडोमिनेंट फॉर्म करता है। बर्ड एज एन रेप्टाइल पल्मोनरी आर्च फ्रॉम द बेसिस ऑफ द पेयर्ड 6 आर्च एंड देयर ब्रांचेस टू सप्लाई द ब्लड टू द लंग्स। मैमल्स में भी 6 रहता है लेकिन डिसअपियर हो जाता है, ओनली 3 रहता है। 3 मतलब आपका जैसे 3 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर क्या करता है, वो ब्लड कहाँ कहाँ पहुँचाता है, कैरोटिड आर्टरी में, पल्मोनरी आर्क में एंड सिस्टेमिक आर्च में, ठीक। कैरोटिड मतलब ब्रेन में जा रहा है और कुछ नहीं। समरी में देखिए, समरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट में मैं लिखा हूँ, देखिए ये सिस्टेमिक आर्च, ये राइट ज़्यादा प्रीडोमिनेटली फॉर्म करता है बर्ड में और लेफ्ट प्रीडोमिनेटली फॉर्म करता है मैमल्स में, अगर देखिएगा तो। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, वो तो उसको आपको याद रखना है, जितना भी चीज़ मैं आपको बताया, ठीक। और उसके अलावा लॉन्ग फिशेस का बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि लॉन्ग फिश से बहुत सारे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। और उसके अलावा जो चीज़ें आपको याद रखना है मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, कि आपका मेजरली जो मेमल्स में, एविस में, रेप्टाइल्स में 3, आपका 4 एंड 6 एओर्टिक आर्च रहता है। कौन सा एओर्टिक आर्च क्या बनाता है, कौन सा डिसअपियर हो जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में, कौन सा फिशेस में किस तरह का एओर्टिक आर्च मिलता है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। तो आप स्क्रीनशॉट में भी ले लिए होंगे, यहाँ से पढ़िए, इसका रिवीजन कीजिए, और यहाँ से बहुत सारा घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के ऊपर एंड एओर्टिक आर्च के ऊपर। तो इसको भूलना नहीं है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से आपका क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो पहले का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर आपको मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना है, सोशल मीडिया फॉलो कीजिए। अगर ये ई बुक खरीदना है तो आप ई बुक भी खरीद सकते हैं, मेरा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो हर वीडियो को देखने के लिए, इतना देर तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक, तहे दिल से, हृदय के गहरा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।